साथियों, आलू की देखरेख कैसे करें और क्या देखने की चीज़ है और क्या करने की ज़रूरत है, ये देखें। अब देखने की चीज़ ये है कि हमें देखना है सिर्फ आलू की बढ़वार से, ग्रोथ से ही काम नहीं चलता है कि आलू काफ़ी बड़ा हो गया हमारा, इससे काम नहीं चलता है। हमें ये देखना है कि आलू में किस चीज़ की ज़रूरत है और किस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, पानी कब लगाएं, कैसे लगाएं और कितना लगाएं। इन चीज़ों की बहुत ज़्यादा ही ज़रूरत, बल्कि आलू में ही नहीं हर फसल में इस चीज़ की ज़रूरत है। अब देखना हमें यह है कि हमारे आलू में इसका लाख और ये आल जिसे बोलते हैं, हमारे यहाँ तो इसे लाख बोलते हैं और बहुत सी जगह इसे आल भी बोलते हैं। अब ये हमें देखना है कि ये ऊपर ही बढ़ रहा है या कि कल्ले दे रहा है। अब देखना हमें ये है कि जैसे ये आलू है, छोटा तो है ज़रूर, मगर इसका ये देखना है कि इसके पत्ते जो हैं ये किस तरह से, कितने चौड़े हैं। छोटा ज़रूर है ये, ठीक है। और इसके पत्ते देखना, पत्ते में किसी तरह का कोई फंगस या मकड़ी, भुनका, ये चीज़ें हमें देखना। अब ये पत्ता देखें आप, एकदम मिट्टी में सना हुआ है, एकदम पाकड़ जैसा पत्ता है। और अब इसकी कर लेते हैं थोड़ी देर मोटाई की बात कि ये आल हमारी अगर मोटी है तो हमारा आलू भी मोटा पड़ेगा, आलू का कंद मोटा पड़ेगा। देखें ये, और एक एक कहीं भी देख लें, एक एक मतलब आलू में देखें ये इस तरह से देखना है कि हर आलू के ये देखना है। देखें हरियाली, देखें इसकी आलू की कितनी बेहतरीन हरियाली है। और ये देखना कोई पत्ता सुकड़ तो नहीं रहा है, मुड़ तो नहीं रहा है और ये बंद तो नहीं रहा है, जैसे कि यहाँ पर ये नज़र आया है। ये जो है इसकी छोटी पत्ती पड़ गई, ये देखें नीचे की पत्ती सही है और ऊपर की पत्ती ये इस तरह की हो गई। ये आज 35 दिन का आलू है, आज पूरे 35 दिन का आलू हुआ है। अब इसका ये देखना है, ये बाद में अभी कल्ले दे रहा है, ये देखें ये बाद में जम के आया है, ये देखें अब भी जम रहा है। और ये देखना है कि ये नीचे से देखें इसमें कितनी बड़ी टेलरिंग है, कितने कल्ले हैं। और आलू के इसका आल का साइज देखें, मोटाई, ये 35 दिन का आलू है। और देखें पूरा ये एकदम बेहतरीन है। जिस जगह पर ये कूण किसी तरह से बैठ गए ट्रैक्टर घुमाने में, निकालने में, इन कूणों की सफाई कर दी है। इस तरह से ये मिट्टी ऊपर लगा दी है और ये सफाई कर दी है। ये देखें सभी कूणों की सफाई कर दी गई है। जो कूण पड़ चुके हैं, बाकी आगे तो सही है, ये सफाई कर दी है। ये देखें देखें कितने बेहतरीन अंदाज से सफाई करी है इन कूणों की। जितने पट गए उनकी सफाई करी ये देख। और ये चौड़े कूण होने के नाते ये आलू वाली कसी जो होती है, हमारे यहाँ आलू वाली कसी है, जैसे हम दिखाते हैं अभी आपको।
ये कसी आलू वाली है, ये देखें, ये आलू वाली कसी है, तो इससे मिट्टी पूरी चढ़ नहीं पा रही कोण पे। ये अब इसको छोड़ के इसको हटा दिया हमने इससे। देखो ये है छोटी पौड़ी, इससे ये इस तरह से सफाई कर रहे हैं। ये देखो इस तरह से ये सफाई इसकी कर रहे हैं। ये कोण की सफाई इनने कर दी, ये देखें इस तरह सफाई कर रहे हैं ये कोण की। और इसमें लेबर खर्चा भी बहुत ना के बराबर है। अब जहाँ मशीन नहीं है तो ट्रैक्टर से कोण खिंचवा कर गन्ने वाली हरी से और उससे ही लगा दिए गए। अब ये इस तरह से कोण की सफाई कर रहे हैं, जहाँ कहीं पर अगर मिट्टी गिर गई है तो उसकी सफाई कर रहे हैं। और देखें आलू, देखें एकदम बिंदास आलू है। अब आपको अभी हम बता रहे थे कि किन किन बातों की सावधानियां रखना चाहिए। जैसे कि अभी हमारे आलू में ये नमी इतनी है कि हम कोण चढ़ा सकते हैं और सफाई कर सकते हैं इसकी। और पानी हमें कब लगाना चाहिए? पानी तो ये नहीं, लोग बता देते हैं कि 45 दिन में, कि 35 दिन में, 25 दिन में। हमें ये देखना है कि पानी की ज़रूरत है या नहीं है। और बहुत सारे लोग हैं यूरिया की पेलम पाल करते रहते हैं। यूरिया भी ज़्यादा लगाना हानिकारक है। जैसे कि यूरिया ज़्यादा लगा दी तो यूरिया ज़्यादा लगाने से कई एक नुकसान है। जैसे कि हमारे गन्ने में जड़ गलन की समस्या पैदा हो चुकी है। अब किसान परेशान है, कौन सा गन्ना पकड़ें कौन सा छोड़ें। और इसी तरह से आलू में भी अगर आप देखेंगे तो नीचे ज़्यादा यूरिया डालने से नीचे जो है ज़मीन में क्या होता है कि कहीं ना कहीं कुछ ऐसे निशान बन जाते हैं जड़ों में निशान बन जाते हैं कुछ। अब ये देखें 35 दिन का आलू है, ये ज़मीन में निशान बन जाते हैं जड़ में। और जड़ में निशान बनने के बाद फिर वो पता लगता है कि गुमना लग गया। गुमना, अब गुमना कैसे लगता है? गुमना इसी तरह से लगता है कि नीचे जड़ में कोई ना कोई कमी होती है, कोई खराबी होती है हमारी जड़ में। जब जड़ में खराबी होती है तो क्या क्या होता है कि मतलब ऊपर नीचे से जड़ का विकास सही से नहीं होता है, तो फिर जड़ का विकास पहले रुकता है, फिर ऊपर से हमारे पौधे का विकास रुक जाता है। और जब पौधे का विकास रुक जाता है उसी तरह से चिड़चिड़ापन हमारी फसल में आ जाता है। जैसे हमारे शरीर में खून का बनना बंद हो गया तो समझो कि चिड़चिड़ापन शरीर में ज़रूर आ जाएगा। इसी तरह से फसल में चिड़चिड़ापन आ जाता है। जैसे अभी हम दिखाते हैं 2 एक पेड़ में गुमने का असर है, और वो असर जो है खेत से नहीं है, वो सिर्फ बीज से है। कुछ बीज गलत मिल गया, उसमें कुछ महसूस हो रहा है गुमने की शिकायत। अभी हम आपको दिखाते हैं। जैसे ये देखें, ये जो है ये और भी पौधे हैं आलू के। ये थोड़ा लेट जमा, इधर खुश्की होने की वजह से जब पानी लगाया तब जमा ये। अब ये है, ये पौधा है हमारा, ये देखें इसमें पत्ती बन रही है, गुजिया बन रही है। हमारे यहाँ इसे गुजिया भी बोलते हैं, गुमना भी बोलते हैं। और अब इसको देखते हैं क्या है इसमें। ये देखें, इसको हटा ही देते हैं साले को। देखें इसको, अब इतना बड़ा पौधा है इसमें, ये देखें इसमें क्या है ये। अब भरपूर इसमें जो है हमारी तने नहीं है। कितने 4-6 तने हैं, नहीं तो इतने बड़े पौधे में तनों से भरा हुआ होता। अब ये आलू हमने बिल्कुल हटा दिया है क्योंकि ये बीज से ये चीज़ पैदा है। देखें ये,
और किसी पौधे में देख लें इस तरह की समस्या नहीं है। कहीं पूरे खेत में ये ढूंढ करके ये निकला है, ढूंढा है तो ये मिला है, ये बीज की समस्या है। ये आलू जो रोगग्रस्त ही होगा, नहीं तो इतने बड़े आलू में ये देखें कि एक ही आँख जम के आई है। एक आँख क्यों जमी, इसमें 10 आँख है, सब क्यों नहीं जमी? सब इसलिए नहीं जमी कि ये रोगग्रस्त आलू है। अब ये रोगग्रस्त आलू है तो एक आँख जमी, और फिर इसमें तने देखें, तने भी इसमें कम हैं। ये देखें तने कम है। जब तने कम हैं तो हमारी ज़मीन से जो पोषक तत्व हैं वो ये ले नहीं पाते, पूरी खुराक नहीं ले पाते हैं। इसी वजह से कोई ना कोई तो असर होगा। अब इसे कहें फंगस का प्रकोप, ये फंगस का प्रकोप नहीं है। फंगस का असर जब होगा तब भी ऐसा हो जाता है। जब फंगस का असर होता है, जड़ें खराब होती हैं, तने खराब होते हैं हमारे, तब भी ऐसा हो जाता है। अब वीडियो लंबी होने की वजह से दवाइयाँ हम इस वीडियो में नहीं बताएंगे। कल हम आपको दवाइयाँ बताएंगे इनके लिए, गुमना रोग के लिए, झुलसा रोग के लिए, और जो भी फंगस के अटैक हैं उनके लिए। अब खेत में देखें किस तरह का कोई भी ये हमने निकाल कर, इसका कोई उपचार भी नहीं है। आप इसका उपचार अगर सोचते हो, इसका कोई उपचार भी नहीं है। ये खेत से बाहर ही हमें फेंकना है। साथियों, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। साथियों, पूरा आलू इसी तरह से है। एक पौधा कहीं ढूंढने से मिल पाया हमें खेत में, वो भी आलू की वजह से। साथियों, दवाई अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे, और वीडियो को पूरा ही देखें। धन्यवाद।